उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि प्रशासन को भी चकमा देकर निकल जा रहे हैं। अब मैं बता दूं, ये घटना दोस्तपुर थाने के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले की है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आप अपने फ्रेम में देख रहे होंगे, तमाम ये भीड़ लगी है, गांव के लोग इकट्ठे हैं। अगर मैं इस घटना के बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मैं बता दूं, चोर इतने शातिर निकले कि जमीन में गड़े हुए गहने को भी रफू चक्कर करके उड़ा ले जाते हैं। अब मैं बता दूं इस घटना को जिन चोरों ने ये अंजाम दिया है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ए से लेकर जेड तक, तो आप सोचेंगे आखिर इतने शातिर चोर कहां से आए। ये घटना कब की होती है? ये सुबह हम 4 बजे जान पाए, जब मेरी सिस्टर वहाँ से अंदर से भागी आई हैं, मम्मी के पास आई, बोली घर में चोर हैं। तो मम्मी और मेरी सिस्टर जो है हमारे पास आई, बोली चोर है। तो हमने मम्मी बोली कि चिल्ला दें। तो हमने बोला कि अंदर मेरा छोटा भाई है, वो एक्सीडेंट है, वो भागने में असमर्थ है। तो हमने सोचा कि अगर चिल्ला देंगे तो उसको कोई धारदार चीज़ से मार देगा, इसीलिए चिल्लाए नहीं। उसके बाद हमने गांव में जो 3-4 लोगों के पास फ़ोन किया, बोले कि हमारे घर में चोर है, आ जाइए। पड़ोस में भी है चाचा का घर, तो उनके भी पास फ़ोन किए। तो सबने आने में 2-4-10 मिनट लगते हैं, थोड़ा दूर है गाँव। रात ज़्यादा हो चुकी थी। लगभग वो कितना बज रहा था? लगभग 4 बज रहा था। सुबह की घटना है। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा कि ये चोर कहाँ से आते हैं और किस तरीके से वो घर में एंट्री करते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस घटना जहाँ से चोर घर में एंट्री करते हैं और किस तरीके से वो दिमाग लगा के घर में हलते हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा, वो घटना स्थल दिखाने की कोशिश करूँ। ये इनकी कच्ची दीवार है, हालांकि ये दीवार किसकी है? ये हमारे पड़ोसी जो है बुद्धू कनौजिया, उनकी है। अच्छा, ये घर किसी और का है और इसी कच्ची दीवार पर वो लोग चढ़ते हैं, और आप वीडियो में देख रहे होंगे कितनी आसानी से वो चढ़ सकते हैं। तो यहाँ से वो लोग एंट्री करते हैं। जी, यहाँ से चढ़े थे, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जो है खरपतवार गिरा था, इसीलिए अच्छा, हम लोगों को लगा कि यहाँ से चढ़े हैं। हाँ, जब जो चोर हैं यहाँ से जब चढ़ते हैं और जब यहाँ इनके जो खरपतवार है जब यहाँ गिर जाता है, तो इससे ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चोर हमारे घर में यहीं से एंट्री किया है। फिलहाल हम घर के अंदर जाते हैं और आपको बताते हैं, पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा। ये वो रोड है, ये इनके घर को जाता है और वो पीछे से चोर इस घर को अपना निशाना बना लेते हैं और इनके सारे जेवरात उठा ले जाते हैं। हालांकि चोर ये कैसे पता पाते हैं कि इनके घर में घर के कमरे के अंदर वो सामग्री जो यानी कि इनका जो गहना था वो गड़ा हुआ था। भाई ये वहाँ से चढ़ते हैं, छत पे आते हैं। चलिए अंदर चलिए। ये देखिए, ये इनका घर है। यहाँ से अच्छा, ये बंद था? ये बंद था, अंदर से लॉक था, ताला लगा हुआ था ये अंदर, और बाहर उधर भी बंद था। यानी कि घर के सारे दरवाजे आपके बंद होते हैं? जी, ये दरवाजे में ताला लगा था, वो वाला दरवाजे में सिर्फ सिटकिनी अंदर से लगी है। जो अंदर लेटा है, जैसे बाथरूम लगता है, तो वहाँ अंदर से सिटकिनी खोलकर बाहर जाता है। यानी कि इनके घर के जो A to Z दरवाजे थे, सारे सिक्योरिटी में करके ये लोग सो गए थे। अब मैं बता दूं, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये इसको क्या कहते हैं जो बनवाए हैं आप? हाँ, ये कोठे टाइप है, कोठरी टाइप का। अच्छा, कोठरी टाइप में बनवाए। आप देखेंगे तो वहां से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि चढ़ के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये वहां पर आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, वहां पर इन्होंने ईंटा लगा कर रखा हुआ था। जब उस ईंटे को हटाते हैं तो आसानी से वो अंदर आ जाते हैं घर के। जब अंदर आते हैं तो यहीं से वो नीचे उतर जाते हैं। हालांकि ये दरवाजे बंद होते हैं और चोर अपना दिमाग कैसे लगा, सबसे पहले वो अपनी निकलने की व्यवस्था बनाता है, नीचे उतरता है और ये सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी से चलता है। मैं A to Z दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। यहाँ से वो चढ़ता है। सबसे पहले जब घर में आता है, उसे चोरी नहीं सूझती है, सबसे पहले ये सोचता है कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा। ये आते हैं और ये दरवाजा लॉक होता है इनका, ये इस तरीके से बंद होता है और इसको खोल दिया जाता है, क्योंकि चोर आसानी से अपनी जान बचाकर भाग सके। फिलहाल मैं ऊपर आया, ये देखिए, ये इनका छत है और चोर यहीं से एंट्री करते हैं, यहीं से आते हैं। जी हाँ, यहाँ से आए हैं चोर। यहाँ से आते हैं, उसके बाद ये दरवाज़ा ना होकर ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो थोड़ा सा गैप है, यहीं से वो अंदर एंट्री करते हैं
और जब एंट्री कर लेते हैं तो वो अपनी सबसे पहले सिक्योरिटी ये लगाते हैं कि मैं आसानी से घर से बाहर भाग सकूं। ये देखिए, और ये दरवाज़ा होता है, जब वहाँ से एंट्री करते हैं तो ये दरवाज़ा खोल देते हैं। इस जीने से चढ़कर वो लोग अपनी सुरक्षा को बढ़ा लेते हैं। और जब यहीं से नीचे आते हैं तो यहीं एक बिटिया सोती है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ है? ममता कहाँ है? ममता, जब आप यहाँ सोती हो, जब चोर घर में आता है पता नहीं चलता है आपको? नहीं, पता नहीं चलता है। ये आपको कब पता चलता है कि चोर आ गया है? हमें सुबह 4 बजे पता चला। सुबह 4 बजे पता चला। अच्छा, आप उठी नहीं थी? उठे थे 2 बजे। तो आपको पता नहीं चला? चोर घर में आते हैं, चोरी कर ले जाते हैं, फिर भी नहीं पता चलता? नहीं, हमें नहीं पता चलता है। तो चोर को आपने देखा भी नहीं? चोर को हम 4 बजे देखे थे। तो अभी तो आप कह रही हैं 4 बजे जब उठे थे तो कोई सामान गिरा था, तो मेरी नींद खुली। हाँ। जब हम उठे तो देखे वहाँ पर कोई खड़ा था, अपना मुंह बांधा हुआ था। फिर उसके बाद हम बाहर भागने की कोशिश किए तो हाथ में कुछ था उसके, और मेरे बाजू पर ऐसे अच्छा, नुकीली चीज थी क्या? हाँ, हाथ में? हाँ, नुकीली चीज थी उसके। कुछ उंगल में पहना हुआ था? हाँ, अच्छा, पहना हुआ था। फिर? और मेरा कपड़ा भी फट गया था। अच्छा। और फिर मैं बाहर भागने की कोशिश की, पीछे से मेरी समीज खींचने लगा और मैं फिर भी भागने की कोशिश की, कपड़े फट गए मेरे। मैं मम्मी के पास जाके मम्मी को बताई, और फिर मम्मी मुझे लेकर गई भाई के पास और भाई को जगाई। अच्छा। तो बोली कि जो है कि मैं गुहार लगा दूं, और वो बोला कि गुहार मत लगाओ, घर में है मेरा भाई जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, नहीं तो उसको कुछ हो जाएगा। वो 2-4 लोग को गांव के फ़ोन किया, और उसके बाद जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो वो आकर भाई को अपने कंधे पे ले गया, उसका पैर टूटा था। अच्छा। और वो जागा नहीं था तब तक। उसके बाद गांव वाले इकट्ठा हुए, तब जाके घर में सब लोग हल्के देखने लगे, कोई नहीं था। यानी कि चोर को आपने अपनी निगाहों से देखा? हाँ। वो किस भेष में थे लगभग? वो अपना चेहरा बांधा हुआ था। अच्छा, मुंह बंधा हुआ था? हाँ, और लाइट बुझी थी। अच्छा, लाइट आप जलाकर सोए थे? हम लाइट जलाकर सोते अच्छा, हैं। जब चोर आते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं? हाँ, लाइट बंद थी जब मेरी नींद खुली। जब ये आपको जगाती हैं आपकी सिस्टर, तो क्या आप जब बाहर निकलते हैं घर के, या घर के अंदर आप चोर को देखते हैं? जी नहीं, जब मेरे पास गई तो बोली कि जो है अंदर चोर है। तो पता चला कि ये जो कोई नुकीली चीज़ है पकड़ने की वजह से फट गया है। तो मम्मी बोली कि गुहार लगा दें। हमने बोला कि नहीं, मत लगाओ, क्योंकि अंदर गोली है। मेरा छोटा भाई शुभम नाम है जिसका एक्सीडेंट हुआ, भागने में असमर्थ है, चलने फिरने में। तो बोले कि मत लगाओ, नहीं तो कोई धारदार चीज़ से वार कर देगा भी, उसको भी कुछ हो जाएगा। तो हम बोले कि रुक जाओ, पहले गांव के 2-4 लोगों को बुला लूं फ़ोन करके। तो मैं फ़ोन किया, 2-4 लोग आए गांव के। उसके बाद हमने आया, दरवाज़ा खोला, उसके बाद अपने भाई को कंधे पे लेकर पहले आया, उसके रूम में गया, अपने भाई को बाहर निकाला। उसके बाद तुरंत मतलब गांव वाले आ गए और सब ने मिलकर, कोई छत पे चढ़ा तो कोई यहाँ दरवाजे से एंट्री किया, तो पूरा घर जब तक गांव वाले एकत्रित होते हैं तब तक सामान लूट चुका है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देखा इस घर में? सबसे पहले क्या देखा कि क्या लूट गया है मेरा, यानी क्या सामान चोरी कर ले गए, क्या बिखरा हुआ लगा? सबसे पहले हमने जब एंट्री किया तो अपने भाई को लेकर गया। उसके बाद और लोग थे, सब साथ में एंट्री किए। उसके बाद रूम में देखें तो रूम मेरा जो है बड़ा बाकस है, वो सब मतलब ताला वाला तो नहीं लगा था, लेकिन उसमें कुछ मतलब खास नहीं था, सामान नहीं था, गद्दा रजाई था, वो नहीं खुला। लेकिन जितना छोटा बक्सा था सब बिखरे हुए, सब नहीं, वहाँ से गायब थे। ऊपर अच्छा, छत पे मिला सारा सामान मिला। और यहाँ जो है इस कोठरी में आए तो देखे 2 बाकस यहाँ पे खुले हुए थे, कागज पत्र इधर। इसके अंदर भी ले जाके वो लोग सामान खोले हैं। 2 बक्सा पहले से था, जब इसमें एंट्री किए तो देखें पूरा मतलब सामान छितरा हुआ था, यहाँ पे मतलब सामान सारा बिखरा हुआ था। उसके बाद छत पे गए, देखे 3 बाकस मेरा खुला हुआ था। जो ये आपकी जो गहने वाली सामग्री थी, यानी कि जो गहना था, वो आप जमीन में गाड़े थे, ये घर में किसको किसको पता था? अच्छा, कि ये सामान कहाँ भी पता नहीं था, मेरी मम्मी जानती थी वही। ये तो बाद में पता चला, पुलिस आई चली गई। तो मम्मी जब होपलेस थी पहले, तो जब वो स्थिर हुई तो अब वो रखी हुई थी, अब वही जाने। उसने गया, देखा कि सामान ही नहीं था, तो रोने लगी, बताने लगी कि यहाँ पे सामान रखे थे गाड़ कर, पता नहीं चला। मम्मी कहाँ है आप? मम्मी हैं यहीं बाहर हैं, वो हम सबको भी नहीं बताई थी।
किसी को नहीं। वो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ वो इनके गहने गाड़ कर घर में रखे गए थे कि चोर चोरी ना कर सके, लेकिन चोर कैसे यहाँ पता लगा लेते हैं कि गहना यहाँ गड़ा हुआ है, कैसे इसको ये पता पाते हैं। मैं दिखाने की कोशिश, थोड़ा तख्ता पकड़ के उधर करिए थोड़ा सा। ये देखिए किस तरीके से, जब आप ये इधर आए, मेरे साथ आइए आप, ये गहना किसको घर में पता था कि ये यहाँ पर रखा गया है, किसको किसको पता? केहू के ना पता रहा सर, हम अकेले धरे रहे अपने। सिर्फ आपको ही पता? हाँ, हम आप घर में किसी को भी नहीं पता? लड़किन के केहू के ना पता रहा। तो ये आपने यहाँ पर गाड़ा हुआ था, तो हर दिवसन पातरा मियाँ ना देखे, जब सब चला गए तो वो झोलम जौने में रखे रहे छत पे, बाद में फिर दोबारा तिबारक गए हेरे अपन सर सामान का गबकावना, तो झोला वहाँ बहावा पन्नी में धरे रहे, पन्नी झोलम कह के धरे रहे, तो पन्नी झोला जब बहावा देखे तब आए, हम यहाँ देखे तो पूरा यहाँ सामान गायब था। सब गायब, तो पुलिस वाले सब चला गए रहे हैं, तब हम देख पाए हैं। हाँ, जमीन में गड़ा हुआ सामान आखिर चोर कैसे पता पा जाते हैं? क्या उनके पास ऐसी कौन सी मशीन थी कि जमीन में गड़े हुए गहने को उड़ा ले जाते हैं? फिलहाल ये बताइए, ये गहना, अच्छा परिवार के लोग क्या करते हैं? परिवार के लिए सब अपन कमात खात है इसे सर। एक लड़का बार और काटा था, एक लड़का नेवडा में अपन काम वाम करा। आपके पति हैं? हमारे पति क्या करते हैं? दिल्ली में काम कंपनी करते हैं, 20 रोज भर गए। एक गरीब परिवार इस गहने को किस तरीके से खरीद कर, कैसे मजदूरी कर कर एक एक रुपए जोड़कर किस तरीके से बनाए, लेकिन चोर मिनट भर में कम से कम 4 लाख तक इस परिवार को नुकसान कर देते हैं। यानी कि इस गहने को लगभग, ये सामान आपका कितने का रहा होगा? सामान हमारा बहुत पैसा का रहा सर, हम क्या बताएं। पूरा हार एक रहा है 11 ग्राम का, सब्जा रहा पुराने जमाना का, अब उसका दाम आजकल जानते हैं कितना दाम हुआ है, तब सस्ते में रहा। एक हंसुली रही, एक 2 फोफी बक्से में धरे रहे है कि पूरा रहा है, कह जाता कान कह रहा है कि झुमकी करधन रही, पावजेब रहा है, और हार रहा है गटई में, और माथ मेहंदी रही, नथिया रहा है। ये सब अब नए नए 2-4 साल भय उसकी शादी भय, सब कुछ दिए रहे हैं, सब कुछ। बहू परदेश गई है बेटा के साथ, और सब कुछ उसी बक्से में रख के अपना ताला मार के गई थी, घर में उसके रखा। प्रशासन से आप अभी थाने से आ रही हैं, प्रशासन से क्या गुहार लगाई है, वहाँ क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला सर कि बोले कि अपनी पक्की रसीद लाओ सब गहने की। अच्छा, हाँ, तभी FIR दर्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। FIR तब दर्ज, कल होगा काम जब लाएगी पक्की रसीद। ये देखिए, अब मैं बता दूं, ये रही वो जो गरीब परिवार एक अपने गहने को बचाने के लिए जमीन में गाड़ के रखा हुआ था, लेकिन चोर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगाते हैं और पता पा जाते हैं कि यहाँ सामान रखा गया है और ये चोरी हो जाती है। हालांकि ये बहुत गरीब परिवार है और एक एक रुपए जोड़कर ये गरीब परिवार अपने आभूषण बनाया हुआ था, लेकिन चोर इसको मिनट भर में गायब कर देते हैं। हालांकि ये परिवार अब सदमे में है, इनको भय बराबर बना हुआ है और यहाँ के गांव के लोग भी सदमे में हैं। अब मैं बता दूं, अगर आप अपने घर में जमीन में गाड़ कर अगर सामान रख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे भी चोर मशीन लेकर आ रहे हैं कि चोरी कर ले रहे हैं। हालांकि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे गरीब परिवार बच सकें। आपके घर में चोरी होती है और जो आपके घर के सामान थे, जो मेन सामान था, यानी कि जो महिलाओं का गहना था, आपके तख्ते के नीचे गड़ा हुआ था, तो ये कैसे आपको पता नहीं चलता है? आप क्योंकि वहीं सोते भी हैं और पता नहीं चल पाता है आपको। वहीं अगर ज़मीन पर अगर खाना जा रहा है तो दमक लगती है, पता चल जाता है, ये आपको पता नहीं चल पाया? नहीं, मैं तो रोज़, वैसे मेरा फिलहाल नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था नोएडा में, मैं करीब 1 महीना हुआ मैं घर आया हूँ। मेरा पैर टूटा हुआ है, तो मैं सोया हुआ था वहाँ। मैं दिन को हमेशा 24 घंटा लेटा रहता हूँ, दिन को सो लेता हूँ, रात को नींद आती नहीं है। तो रात को सोता हूँ तो 1 बजे ज़रूर मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन उस दिन आज क्या हुआ, आज ऐसा हुआ कि मेरी ये आँख खुली ही नहीं, मेरा आँख बंद के बंद ही रह गया। मेरा भाई 5 बजे मेरे को जगा के ले आया, जब मेरा शरीर भारी से भारी सा ऐसे लग रहा था, मेरे को जैसे ऐसे लग रहा था कोई नशीला पदार्थ मेरे को सुंघाया हुआ है। और ऐसे मेरे जस्ट सर के नीचे से गड्ढा खोदकर चोर ने चोरी की है, मेरे को नहीं पता है। और आपको पता नहीं चल? मेरे को जरा से भी भनक नहीं लगा, और मैं जो है रोज़ 2 बजे जाग जाता हूँ।
अच्छा, यानी कि आपको ये महसूस हुआ कि मुझे कोई नशीली पदार्थ या ऐसा कुछ सुना? इतना नहीं पता कि मेरे को कब सुंघाया। मेरे को इतना पता चला कि सुबह जब मेरा शरीर भारी भारी सा हुआ, मेरे को तो इतना पता चल गया कि मेरे को कुछ दिया गया है, कुछ सुंघाया गया है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं चोर किस तरीके से इस गरीब परिवार को निशाना बना लिया है।